ओके सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आ, कौन सा फायरवॉल है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रॉक्सी स्टेटफुल। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के बारे में। सो उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि पहले क्या होता था। हर एक जैसे कि वीपीएन लेना है, आपको वीपीएन सर्विस चाहिए तो उसके लिए एक अलग से आपको फायरवॉल लेना पड़ता था, मतलब एक डिवाइस लेना पड़ता था। ठीक है। आपको वेब फिल्टरिंग लेना चाहिए, वेब फिल्टरिंग चाहिए था, वेब फिल्टरिंग के लिए एक अलग से डिवाइस लेना पड़ता था। राइट। आपको एसएसएल के लिए सर एसएसएल वीपीएन यूज करना था, एक अलग से सर्विस के लिए एक अलग डिवाइस लेना पड़ता था। आपको एप्लीकेशन फिल्टरिंग के लिए एक अलग से डिवाइस लेना पड़ता था, है ना। आपको प्रॉक्सी के लिए एक अलग डिवाइस लेना पड़ता था। ठीक है। प्रॉक्सी सर्विस इनेबल करने के लिए एक अलग से डिवाइस लेना पड़ता था पहले। आजकल क्या हो गया, ये सारे जो यूटीएम है इनको यूटीएम बोला जाता है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। ये सारे आजकल एक ही बॉक्स में बन के आने लगे, जिसे हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ओके। आगे इसके बाद के वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा हमारा आ, मैं ये इसलिए ये बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना होंगे कि वेब फिल्टरिंग के लिए अलग आता है, एसएसएल के लिए अलग से फायरवॉल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले ऐसा आया करता था। अभी ये सारे सर्विस अवेलेबल है एक ही बॉक्स में, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब इस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है, अब दो मोड हो गए जिस जो हम जिस बारे में आज बात करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से कोई अलग से कोई भी वेंडर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल नाम से कोई फायरवॉल नहीं बेचता मार्केट में। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल एक मोड होता है फायरवॉल को यूज करने के लिए। यही फायरवॉल को यूज करने के लिए दूसरा मोड है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट मोड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेट मोड। तो दो मोड हो गए किसी भी फायरवॉल को यूज करने के लिए, ट्रांसपेरेंट हो गया, दूसरा नेट हो गया। तो ट्रांसपेरेंट इज नथिंग बट आपका ये L2 जैसा बिहेव करेगा। L2 में हम जिसकी जैसे L2 स्विच होते थे, L2 स्विच में हम स्विच के इंटरफेस में हम लोग आईपी असाइन नहीं कर सकते थे, ना ही हम राउटिंग कर सकते हैं, ना ही कोई भी L3 एक्टिविटी नहीं कर सकते। वैसे ही हम यहाँ पर भी फायरवॉल में ना तो कोई नेटिंग कर सकते हैं, ना कोई आईपी असाइन कर सकते हैं, ना कोई हम लोग कोई सर्विसेज वैसा आईपी लेयर का कोई भी सर्विसेज हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। नेट में नेट मोड होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। नेट मतलब ये हो गया हमारा दो मोड, ऑपरेशनल मोड हो गए। समझो फायरवॉल को रन करने के लिए दो मोड हो गए, ट्रांसपेरेंट मोड हो गए, दूसरा ऑपरेशनल मोड हो गया नेट मोड। तो नेट मोड में फायरवॉल को हम इसको फायरवॉल को में हम इसके इंटरफेस पे हम आईपी असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें नेटिंग कर सकते हैं, इसमें वीपीएन सारे सर्विसेज हम लोग इनेबल कर सकते हैं। अब L2 कहाँ पर लगाएंगे और नेट कहाँ पर लगाएंगे, तो चलो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इसको मैं थोड़ा स्पेस लेके थोड़ा सा समझा दूं कि कहाँ पर हम उसको यूज करेंगे, कौन से कंडीशन में हम लोग नेट यूज करेंगे, कौन से कंडीशन में हम लोग आपका ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे। गॉट इट। सो यहाँ पर हो गया आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मान ले चलते हैं, लेकिन लेट सपोज आपके कुछ यूजर कनेक्टेड हैं, है ना, कुछ यूजर कनेक्टेड हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है। और सभी किससे कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है। इसको हम लोग समझते हैं कि एक सभी एक स्विच से कनेक्टेड है। और जब सभी एक स्विच से कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउटर होगा ऑब्वियसली। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर एक राउटर होगा, और राउटर को हम लोग क्या करते हैं, इसको राउटर है, और राउटर लेट सपोज एक ब्रांच हो गया, और भी दूसरे ब्रांच होंगे इसके। तो दूसरे ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो दूसरे ब्रांच पे आ, एक और ब्रांच है इधर, R2। ठीक है। ये भी उधर भी स्विच है, और स्विच से हमारे जितने भी यूजर है वो कनेक्टेड है। ठीक है। यूजर कनेक्टेड है इधर, यूजर कनेक्टेड है। और इधर दोनों ब्रांच में कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास MPLS का एक कनेक्शन ले लगते हैं हम लोग, MPLS। ठीक है। और MPLS के साथ हम लोग एक इंटरनेट का भी कनेक्शन ले रखे हैं। ठीक है। ताकि अगर MPLS डाउन हो तो हमारा डेटा नेटवर्क में जाए, इंटरनेट के थ्रू जाए, और पब्लिक नेटवर्क के साथ, या तो फिर हमारा MPLS के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल हो। अब एमपीलेस है तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर हमने आईपी असाइन किए होंगे, इन सभी इंटरफेस में क्या क्या किए होंगे, आईपी असाइन किए होंगे, नेटिंग किए होंगे, वीपीएन के सर्विसेज इनेबल किए होंगे, एमपीएलएस सर्विसेज इनेबल किए होंगे, राउटिंग इनेबल किए होंगे। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा रनिंग नेटवर्क है
उसको डिस्टर्ब ना किए बिना मैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करना चाहता हूँ। अब नेटवर्क सिक्योर करने के लिए क्या चाहिए? फायरवॉल चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर फायरवॉल क्लाइंट चाहता है, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है नेटवर्क सिक्योर करने के लिए, और हम उसको फायरवॉल सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इस फायरवॉल को डिप्लॉय करेंगे राउटर के प्लेस पे। लेकिन अगर हम लोग राउटर के प्लेस पे हम लोग अगर फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक इसको नेट मोड में रन करना पड़ेगा, और ये सारे सर्विसेज फिर से हमें इनेबल करना पड़ेंगे, इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं डिस्टर्बेंस नहीं, मैं डाउन टाइम देना ही नहीं चाहता आपको, आप मेरे नेटवर्क को सिक्योर करो। तो उस टाइम में इस फायरवॉल को हम लोग नेट मोड में ना यूज करके हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? ट्रांसपेरेंट मोड में यूज करेंगे। और जब ट्रांसपेरेंट मोड में यूज करेंगे, तो हम फायरवॉल को यहाँ डिप्लॉय नहीं करेंगे, यहाँ डिप्लॉय करने के बजाय हम लोग कहाँ पर करेंगे? जस्ट ए मिनट। यहाँ डिप्लॉय करने के बजाय हम फायरवॉल को करेंगे यहाँ पे, ये स्विच के पास ही हम लोग इसको क्या करेंगे? फायरवॉल को डिप्लॉय कर लेंगे। तो हम ट्रांसपेरेंट मोड जब यूज करते हैं फायरवॉल को, तो हम लोग उसको यूज करते हैं इन बिटवीन गेटवे। जैसे ये राउटर हमारा गेटवे हो गया, गेटवे एंड लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे ये हमारा लोकल एरिया, इसके बीच में हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे, ताकि हमारा ये जो फायरवॉल है, और इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मोड में ही डिप्लॉय करेंगे, ना कि नेट मोड में। ठीक है, जैसे हम लोग फायरवॉल को करेंगे, हम इसका सिक्योरिटी प्रोफाइल इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोफाइल और पॉलिसी वगैरह हम लोग इस फायरवॉल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोफाइल में जैसे वेब फिल्टरिंग के लिए हो गया, वेब फिल्टरिंग हम लोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल्टरिंग हो गया, एंटीवायरस हो गया, आईपीएस आईडीएस हो गया, ये सारे सर्विस हम लोग जब इनेबल करेंगे, तो जैसे हम लोग सर्विस इनेबल करेंगे, ये फायरवॉल एक्टिव हो जाएगा। जब भी कोई पैकेट इन होगा या जब भी कोई पैकेट आउट होगा, ये पैकेट को डीप इंस्पेक्शन करेगा, और उसके बाद अगर उसको कहीं पर कोई सस्पिशियस लगता है तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा, अगर सस्पिशियस नहीं लगता है तो पैकेट को क्या कर देगा? अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। सेम सेम सिनेरियो हम इस साइड में भी करेंगे। सेम सेम जहां पर हम लोग इसको डिप्लॉय यहाँ पर किया है, सेम वही उसी को डिप्लॉय यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसको करते हैं गेटवे पे, यस, नॉट इन गेटवे, गेटवे और लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में। और वही अगर नेट मोड में यूज करना है आपको फायरवॉल को, तो आप फायरवॉल राउटर की जगह में उसको रिप्लेस कर सकते हो एज अ फायरवॉल। ठीक है, तो फायरवॉल को यूज करने के दो मोड होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मोड होते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड में हम आईपी असाइन नहीं कर सकते, नेटिंग नहीं कर सकते, कोई भी आईपी के आया एल3 सब एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। वही अगर बात करें ट्रांसपेरेंट की, तो सॉरी नेटिंग की, तो नेटिंग में हम लोग सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा ट्रांसपेरेंट मोड और नेट मोड फायरवॉल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कैसा वर्क करता है, और वो कैसे मतलब यूज में क्या कैसे होगा। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है वी वायर, उसको भी हम लोग, ये वी वायर भी बोल सकते हो आप, वी वायर भी ऐसा ही काम करता है, बस उसमें हम आईपी मैनेजमेंट आईपी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के साथ। थैंक यू।